यानोमामी जनजाति एक ऐसा समुदाय है जिसमें अपने परिवार का कोई अगर मर जाता है तो उसके सबका सूप बनाया जाता है और सारे परिवार के द्वारा पिया जाता है। आज मैं एक ऐसी जनजाति की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जो हमारे देश में आज भी अपने जो पुरानी परंपराएं हैं उनको जी रहे हैं। आप इनके बारे में जानकर हैरान होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है। हर किसी के यहाँ अपने जो भी परिजन की डेथ हो जाती है उसका अंतिम संस्कार करने का अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर जो तरीका है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसे सच्चा वाक्यांश लेकर आई हूँ जिसमें एक यानोमामी नाम की जनजाति है जिसमें करीबन 35,000 लोग रहते हैं। वो आज भी किसी राज्य से नहीं लगते, जंगलों में रहते हैं और उनका रहने का तरीका आदिवासियों की तरह होता है। लेकिन उनके यहाँ पर सबसे अलग बात होती है कि वो लोग अपने ही परिजनों को, हमारे यहाँ तो परिजनों का जब देहांत हो जाता है उनका अंतिम संस्कार कर गंगा में बहाया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ अलग ही होता है। ये लोग अपने बारे में, अगर इनके बारे में हम जाने तो ये लोग जो इनकी अपनी चिकित्सा पद्धति है वो भी बहुत कमाल की है। ये खुद का इलाज खुद ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी मदद से ये खुद की दवाइयाँ बनाते हैं और खुद ही अपनी जो कलाकृति है, जैसे पुराने समय की जो कलाकृति पाई जाती है, मूर्तियाँ बनानी, लकड़ी से ही, लकड़ी की ही चीज़ें बनानी और जो अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं जानवरों की, उनसे तरह-तरह के आभूषण और बहुत सारी चीज़ें ये बनाते हैं। लेकिन यहाँ की जो एक अलग, सबसे अलग चीज़ लगी है, वो यह है कि जब यहाँ पर किसी इनका कोई परिजन का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको सबसे पहले तो वो ले जाकर गाँव, जहाँ एरिया इनका रहने का है, उससे थोड़ी दूरी पर बाहर रखते हैं और उसे पत्तों से ढक दिया जाता है करीबन 30 से 40 दिनों के लिए। और 30 से 40 दिनों तक ये गाते हैं और रोते हैं। जो अपना परिजन है उसके, उसका जो हमारे यहाँ पर जैसे 12 दिन का शोक मनाया जाता है, किसी के यहाँ पर 3 दिन का मनाया जाता है, ऐसे यहाँ पर 40 दिनों तक ये नाचते हैं, गाते हैं और रोते हैं और उनका शोक मनाते हैं। 40 दिनों के बाद जाकर उस शव को देखते हैं, वो पूरी तरह से सड़ चुका होता है। फिर उसको जलाते हैं और जलाने के बाद, यानी उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जो उसकी हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों को लेते हैं और उनको राख के साथ पीसा जाता है। राख के साथ पीसने के साथ उसको केले में मिलाकर, केले में मिलाने के बाद उनको परिवार के सभी लोगों के द्वारा पिया जाता है और जो इनके रिश्तेदार होते हैं उनको भी वो बाँटा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रसाद बाँटते हैं, वैसे ही अपने ही परिजन की हड्डियों को पीस कर सूप बनाकर ये लोग पीते हैं। ये इनकी पुरानी परंपरा है और तभी से चली आ रही है और आज भी चल रही है। इनके यहाँ पर मानते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हम बीमारियों से मुक्त रहते हैं और जो हमारा परिजन है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये एक ऐसी परंपरा हमारे सामने आई है जिसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। और इनके यहाँ पर एक और परंपरा है, अगर कोई इनका परिजन या इनके गांव के इंसान को कोई मार देता है तो उससे सभी गांव वाले मिलकर बदला लेते हैं, उसको मारते हैं और उसके बाद अपने घर में आराम से ये रहते हैं। ये इनका रहने का तरीका है। इस चीज़ को सुनकर बहुत हमें हैरानी हुई और हमें लगा कि इसको आपके सामने ज़रूर लाना चाहिए। ये जो जनजाति है, यानोमामी नाम की जनजाति है। आप सर्च करोगे गूगल पे, नेट पे, तो आपको इसके सारे तथ्य मिल जाएँगे। ये आज भी अपनी परंपरा को जीते हुए आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का है कि जब पढ़ने लगते हैं और आगे कामयाब होने लगते हैं तो अपनी पुरानी परंपराओं को, रीत-रिवाजों को रूरलवादी कहने लगते हैं और उनमें विश्वास नहीं करते हैं, उनको आगे नहीं चलाते हैं, लेकिन ये लोग आज भी अपनी उस परंपरा को आगे चलाए हुए हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर मुझे हैरानी हुई और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मेरी ये छोटी-सी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।